अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। वे अष्ट कर्म रूप बंधन से रहित हो चुकने के कारण, अष्ट कर्म रूप बंधन से रहित हो चुकने के कारण फिर कभी भी जन्म मरण रूप संसार में नहीं आते। क्या जन्म मरण रूप संसार में नहीं आते भाई साहब? क्या प्रियंक भाई नहीं आते? मैं कहना चाहता हूं बहुत सारे साथियों से जिन्हें ऐसे लगता है चले आना महावीरा चले आना। कल आने वाले हैं क्या महावीर भगवान? क्या परसों आएंगे महावीर भगवान? बुला लो महावीर भगवान को बुला लो। आदिनाथ भगवान आ गए, महावीर भगवान आ गए, बुला लो उनको। हे पार्श्वनाथ भगवान, अब तो तेरा ही सहारा, उतर आओ जल्दी। अरे भैया, पार्श्वनाथ भगवान सिद्ध बन गए हैं, महावीर भगवान सिद्ध बन गए हैं, उनके अष्ट कर्मों का अभाव हो गया है। आप यहाँ से कितना भी पुकारते रहो, क्या सुन ले भक्तों की पुकार वीरानाथ रे। हे वीरा, हे महावीरा, सुन ले भक्तों की पुकार। सुनेंगे वो? उनके कर्णेंद्रिय नहीं है, क्या सुनेंगे भैया? सिद्धालय से लौट करके नहीं आते। क्या कह रहे हैं? जन्म मरण रूप संसार में नहीं आते हैं। वे संसार में क्यों आएंगे? क्या करने के लिए आएंगे संसार में? क्या वे नहीं आते हैं कभी भी लौट करके, फिर कभी भी जन्म मरण रूप संसार में नहीं आते। उनके निश्चय से सुख, चैतन्य, बोध रूप चार प्राण होते हैं। सत्ता और जोड़ लेना, सुख, सत्ता, चैतन्य और बोध रूप चार प्राण होते हैं, जिनके सूचना ही है अनंत चतुष्टय, समझ लो। और क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य हैं। सिद्ध भगवान तो अनंत चतुष्टय से जीते हैं। क्या सिद्ध भगवान तो स्व चतुष्टय से जीते हैं। सिद्ध भगवान, हम कितना भी सिद्ध भगवान को बुलाते रहें, हम कितना भी भगवान को बुलाते रहें, लेकिन वे नहीं आएंगे। हम रोजाना पूजन करते समय कहते रहें अत्र अवतर अवतर संभोषट आवाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो, अत्र मम सन्निहितो, ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय, अत्र अवतर अवतर। बुलाते रहो। आएंगे क्या भाई साहब? सच्चाई तो यही है। निक्कम्मा अठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा, लोयज्ञ ठिदानिच्या उपाद वही संयुक्ता। हमारे सिद्ध भगवान तो निक्कम्मा निष्कर्म हो गए हैं। क्या कहें, बोलो। देखिए क्या गजब की बातें हैं, जिनकी सूचक अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य हैं। अरे क्या करेंगे हमारे आपके बीच में आकर के? हम क्या करेंगे उन्हें सिद्धों को बुला करके? क्या करेंगे बतलाओ? हम कर सकते हैं सिद्धों का सम्मान, हमारे हृदय में है सिद्धों का बहुमान, हमारे पास में है जगह सिद्धों को बुलाने के लिए। हृदय में बुलाइए और सुनिए, जिन सिद्ध भगवान को आप ऊपर से बुलाने वाले हैं, ये सिद्ध भगवान तो तुम्हारे पास में है। क्या वे कहते हैं तुम भगवान को कहाँ देख रहे हो? मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे, पर्वत पर्वत, डगरी डगरी घूम फिर करके सिद्ध भगवान को देख रहे हो। जिसको तू ढूंढे बंदे वे तो तेरे पास है। क्या बोलो? जिसको ढूंढ रहा है वो तो तेरे पास है। वो सिद्ध स्वरूप तत्व वो तो तेरे पास है भाई। तू स्वयं सिद्ध स्वरूपी है, तू स्वयं सिद्ध भगवान है। क्या स्वयं सिद्ध है, तुझे और किसी सिद्ध की जरूरत नहीं है। सिद्धों सी सभी की आत्मा। सुनो भैया, सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म।
सोचो सोचो जरा क्या कह रहे हैं। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी सभी की आत्मा। सबकी आत्मा सिद्ध भगवान जैसी है। राजेश भाई शिकागो से, सबकी आत्मा सिद्ध भगवान जैसी है। आप भी सिद्ध भगवान जैसे हैं, सचिन जी आप भी, गौरव जी आप भी, सब सिद्ध भगवान जैसे हैं। क्या हम सब सिद्ध भगवान जैसे हैं? संतोष जी, मयंक जी, सब लोग सिद्ध भगवान जैसे हैं। अपन लोग, हम सब भगवान हैं। लेकिन भैया फिर दुखी क्यों हैं कि अपने उस सिद्ध स्वरूप को द्रव्य दृष्टि से देखा नहीं, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। काहे भय कंगाल गांठ खोल देखी नहीं, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं। और काहे भय कंगाल गांठ खोल देखी नहीं। भैया गांठ खोल करके देखी नहीं, जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई। देखिए क्या कह दिया, अनंत चतुष्टय से संपन्न है वे सिद्ध भगवान, उससे जीते हैं, उस सहित विराजमान है। इस प्रकार अनंत चतुष्टय सिद्धों में अनंत काल तक रहता है, क्योंकि वे इससे जीते हैं, वे इससे संपन्न हैं। अनंत काल तक सिद्ध भगवान इनसे सहित रहेंगे, अनंत काल तक अनंत चतुष्टय से संपन्न रहेंगे। यद्यपि ये सब मुक्त आत्माओं में, यद्यपि ये सब मुक्त आत्माओं में, अरे क्या गजब गजब शब्द हैं भाई साहब, क्या सब मुक्त आत्माओं में शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से समान हैं। ये सब अनंत चतुष्टय, ये सारे अनंत चतुष्टय सब भगवान में समान है। अरे भाई साहब कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्या बात कर रहे हो? आदिनाथ भगवान बड़े हैं कि महावीर भगवान बड़े हैं? कौन बड़े हैं? नहीं नहीं, आदिनाथ भगवान बड़े बाबा हैं। क्या महावीर भगवान वो छोटे बाबा हैं? अरे भाई ये तो हमने कह दिया, हमने नामकरण कर दिए। आदिनाथ भगवान को बड़े बाबा कह दिया, महावीर भगवान को छोटे कह दिया। अरे सुनो 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 भाई, भगवानों में कोई छोटे बड़े नहीं है। नहीं नहीं साहब, आदिनाथ भगवान तो बहुत विशाल थे। आपको पता है क्या पंडित जी, आदिनाथ भगवान तो 500 धनुष वाले थे और महावीर भगवान तो 7 हाथ वाले थे। तो आदिनाथ भगवान विशाल, आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व की थी और महावीर भगवान की तो 72 वर्ष की थी। भैया गुणों की दृष्टि से सब समान है, यहाँ शरीर का आकार नहीं देखा जाता है। हमारे जैन दर्शन में शरीर से नहीं देखा जाता है, अंदर से देखा जाता है। निकुंज भाई हमारे यहाँ आत्मा को आत्मा की दृष्टि से देखो, चैतन्य को चैतन्य की दृष्टि से देखो, भगवान को भगवत पने की दृष्टि से देखो, शरीर से मत देखो। भगवान की चर्चा चल रही है यहाँ। ये कह रहे हैं यहाँ पर भाई साहब शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से समान है। अरे इस शुद्ध निश्चय की दृष्टि से यहाँ सभी सिद्ध भगवान को समान कहा गया है। हमारे एक ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, नेमिचंद्र सिद्धांति देव का लिखा हुआ द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। वे तो कहते हैं सभी सिद्ध तो समान हैं ही, अरे सभी जीव मात्र समान है। ओहो, भगवान महावीर में और आप में कोई फर्क नहीं है। कामदार जी, दिलीप भाई आप में कोई फर्क नहीं है, आप में और आदिनाथ भगवान में। मैं नहीं कह रहा हूं, नेमिचंद्राचार्य कह रहे हैं, नेमिचंद्र सिद्धांति देव कह रहे हैं। द्रव्य संग्रह की मूल गाथा है, मग्गण गुण ठाणे ही है 14 हवंतित अशुद्ध नया और भिन्न या संसारी सव्वे शुद्धा हूं शुद्ध नया। क्या बोलो, सव्वे शुद्धा हूं शुद्ध नया, सव्वे शुद्धा हूं शुद्ध नया, सव्वे शुद्धा हूं शुद्ध नया। सब शुद्ध नए की दृष्टि से देखो, सब शुद्ध हैं, सब शुद्ध हैं। हम कौन कहने वाले भैया, हम तो आचार्यों के चिट्ठी वाचक हैं। क्या हम तो यहाँ चिट्ठी पढ़ने का काम कर रहे हैं, हम तो खोल खोल करके बता रहे हैं। हमसे बड़ा काम तो आप लोगों का है भाई साहब, निर्णय तो आपको करना है। हम कभी कभी कहते हैं सभाओं में, विनीत जी भाई साहब, क्या एडवोकेट साहब योगेश जी, हम आपसे कहते हैं आपका पद बड़ा है कि हमारा पद बड़ा है? बोलो किसका पद बड़ा है? हमारे माइक लगा है, सामने कैमरा लगा है, क्या सामने इतनी पब्लिक दिखाई दे रही है, सब सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं, किसका पद बड़ा है?
जितेंद्र जी साहब किसका पद बढ़ाएं? मैं कहता हूं आपका पद बढ़ाए। अभी सुनना दूसरी दृष्टि से बात। यदि यहां देखो तो आपका पद बढ़ाएं, क्यों? क्योंकि निर्णय आपको करना है। अरे भैया हमारा काम तो वकीलों जैसा है, आपका काम न्यायाधीश जैसा है। क्या हमारा नहीं है, आपका काम। पद बढ़ाएं। राकेश जी, भाई साहब, मोदी जी, बोलो। पारस जी, आपका पद बढ़ाएं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? ऐसे ऐसे कैसे? बात समझ में नहीं आ रही है हमारे को। अरे भाई साहब, इसलिए हमारा काम तो वकील जैसा है, हमारा काम तो एडवोकेट जैसा है। योगेश जी, जैसा काम आपका वैसा काम हमारा। और ये जो सामने जिनवाणी रखी हुई है, जो शास्त्र रखे हुए हैं सामने, क्या जितने शास्त्र रखे हुए हैं, जितनी उपलब्ध जिनवाणी है, ये सब हमारी लॉ की बुक्स हैं, ये न्याय की किताबें हैं। हमें यहां से पढ़ना है और खोल खोल करके रेफरेंस देना है। फला ग्रंथ में फला जगह पर उन आचार्य देव ने इस ग्रंथ की इस गाथा के अंदर ये बात लिखी है। लो, क्या करना है? उन आचार्य देव ने उस जगह पर ये बात लिखी है। फला धारा, यहां ये धारा लागू होती है। कौन सी धारा? यहां कुंद कुंदाचार्य देव की ये धारा है, यहां अमृत चंद्राचार्य की धारा में ये बात लागू होती है। हम धाराएं बतलाते हैं, हम गाथाएं बतलाते हैं, हम टीकाएं बतलाते हैं। हमारा काम तो खोल खोल करके बताने का है भाई साहब। आपका काम क्या है? आपका काम निर्णय करने का है। आपको निर्णय करना है कि ये जो वकील कहता है, इसकी कही हुई बात लॉ की किताबों के अनुसार है या नहीं है। ये जो बात कह रहा है, ये शास्त्र में लिखी है या नहीं लिखी है। ये निर्णय आपको करना है। ये जो बात ये खड़ा रह करके जो बोल रहा है, यहां सफेद कपड़ों में माइक लगा करके जो बोल रहा है, भले ही कितने भी जोश में बोलता हो, भले ही कितने उत्साह से बोलता हो, भले ही कितनी ऊंची आवाज में बोलता हो, हर वकील दम से बोलता है, लेकिन निर्णय आपको करना है कि ये कही गई बात शास्त्र के अनुसार है या नहीं है। ये जो बात कही गई है, ये मेल खाती है या नहीं। ये काम आपको करना है। अखिलेश भाई, निर्णय आपको करना है, हमें नहीं करना है। विपुल भाई, निर्णय आपको करना है। हमारा काम तो चिट्ठी बांचने जैसा है। सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया, ये बात सही है या नहीं है उमाकांत जी साहब? सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं हो, गाथा खोल करके देखिए। द्रव्य संग्रह की नेमित चंद्राचार्य देव लिख रहे हैं, मगगण गुण ठाणे ही चौदसी हवंतित अशुद्ध नया और विण्य या संसारी सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया। सब एक समान है। क्या बात कर रहे हो साहब? क्या बात कर रहे हो? बोलो। ये जैन दर्शन का कानून है, ये जैन दर्शन की कानून व्यवस्था है, ये जैन दर्शन की न्याय व्यवस्थाएं हैं, जिसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता है। ये संविधान है जैन दर्शन का। 26 जनवरी वाला प्रवचन सुना होगा आप लोगों ने, जैन संविधान पर मेरा खूब चर्चा की थी जैन संविधान के बारे में। भाई साहब, ऐसा है ये क्या कह रहे हैं? ये अभी तो यहाँ जो चर्चा कह रहे हैं, ये तो सिद्ध भगवान की समानता की बात कह रहे हैं। भाई जितेंद्र राठी जी, ये जो बात है, ये तो अब सब समान हो गए। लो, अब क्या फर्क रह गया हम में और भगवान में? एक जैसे हो गए हम लोग तो सब। लेकिन बस इतना ही फर्क है, उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया और सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए, और हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाए। इतना फर्क है। द्रव्य दृष्टि से तो सब समान है, गोल्ड तो सब समान है, लेकिन इतना फर्क है कि एक गोल्ड अभी अभी खान से निकला है और दूसरा गोल्ड प्योर हो गया है 16 ताव का, ये उष्णता और अग्नि के माध्यम से तपा करके उसे परिष्कृत कर दिया गया है। सिद्ध भगवान परिष्कृत हैं और हम आप जैसे अभी खान से निकले हुए हैं। इतना सा फर्क है, कोई बात नहीं। ऊपर की कालीमा हटी, ऊपर का आवरण हटा और बन गए भगवान। और क्या करना है? यही तो है जैन दर्शन। देखो सिद्ध भगवान को और मिलाओ अपने आप से, उनमें और हम में क्या फर्क है। नए पैदा नहीं होते हैं, सिद्ध भगवान नए नहीं होते हैं, जो था उनमें से हटाया है। सिद्धत्व स्वरूप अंदर से प्रकट होता है, सिद्धत्व स्वरूप के लिए बाहर से कुछ नहीं आता है। बाहर से क्या आया है सिद्धत्व स्वरूप के लिए? सिद्ध बनने के लिए महावीर भगवान ने बाहर से क्या क्या किया? चिंतामणि जी बोलो। सिद्ध बनने के लिए सिद्ध भगवान ने बाहर से क्या लाया? क्या चीज ली थी? क्या चीज ओढ़ ली थी ऊपर से? अरे जो था उसे छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए। क्या? और छोड़ छोड़ करके क्या हुआ? संयोग भी छूट गए, बाहरी आवरण भी छूट गया, कपड़े भी छूट गए, शरीर भी छूट गया,
द्रव्य कर्म भी छूटने लग गए और राग आदि विकारी भाव भी छूट गए, और सब छूट करके अंदर में जो बच गया वो बना बनाया भगवान बच गया। इसलिए हमारी जो पाषाण की प्रतिमाएं होती है ये सब तोड़ तोड़ करके बनाई जाती है। दिगंबर जैन प्रतिमाएं जोड़ करके नहीं बनती है, तोड़ तोड़ करके बनती है। जोड़ा नहीं जाता है भगवान बनने की प्रक्रिया में, ऊपर से कुछ जोड़ा नहीं जाता है। भगवान बनने की प्रक्रिया में तो जो है उसे कम किया जाएगा। मैं दूसरे एंगल से यदि बात करूं तो मैं कह सकता हूं तराजू के एक पलड़े में सिद्ध भगवान को रखो और दूसरे पलड़े में हमें रखो तो हम ज्यादा भारी हैं क्या? तराजू के एक पलड़े में सिद्ध भगवान को रखो और दूसरे पलड़े में अपने आप को बिठाओ तो हम ज्यादा भारी हैं सिद्ध भगवान से। क्या बात कर रहे हो यार, समझते क्या हो आप? अरे भाई समझते क्या है, जो है उसमें से निकालते 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 जो बचेगा अंत में, जब कुछ निकलने लायक नहीं बचा, जितना निकलने योग्य था वो सब निकल गया, तो अब क्या बचा? बोले अब जो बचा है वो सिद्ध भगवान है। क्या? अब जो बच गए हैं उनका नाम सिद्ध भगवान है, इन्हें सिद्ध कहते हैं। ऐसा है वैसा स्वरूप। चलिए, शुद्ध निश्चय की दृष्टि से अपेक्षा से समान है मुक्त आत्माएं, सभी मुक्त आत्माएं समान हैं, अर्थात अनंत सुखादि रूप आत्मीय गुणों की अपेक्षा एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में, एक सिद्ध आत्मीय गुणों की अपेक्षा एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में रंच मात्र भी न्यूनता नहीं है। एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध में कोई न्यूनता नहीं है, एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध में रंच मात्र भी अधिकता नहीं है। लो क्या बात कर रहे हो, कहां अधिकता और कहां हीनता भाई साहब? एक सिद्ध भगवान से दूसरे सिद्ध भगवान में कुछ ज्यादा नहीं है, क्या बढ़ गया है? अच्छा 10 साल पहले हो गए, अरे साहब ये तो हजारों साल पहले सिद्ध हो गए, ये तो अभी अभी हुए। अरे अभी अभी हुए हों चाहे हजारों साल पहले हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक समान है। क्या? अच्छा 25 साल पहले कोई अपने देश के प्रधानमंत्री हो और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, बोलो दोनों में क्या फर्क है? दोनों प्रधानमंत्री हैं, एक जैसे हैं, क्या फर्क हो गया? कोई फर्क नहीं है। हाँ इतना फर्क तो है कि यहां तो उतर जाते हैं और वहां से उतरते नहीं है, इतना फर्क है, इतना फर्क है। जो जैसा है वैसा समझना चाहिए। एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में रंच मात्र भी न्यूनता माने कमी नहीं है। तथापि 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 फिर भी यार कुछ तो फर्क हुआ यार, कुछ तो फर्क हुआ। सीमंदर भगवान और महावीर भगवान में कुछ तो फर्क हुआ है? सीमंदर भगवान और महावीर भगवान में कुछ भी फर्क नहीं है क्या? कुछ तो फर्क होगा। हाँ इतना ही फर्क है कि उनका नाम सीमंदर भगवान है और इनका नाम महावीर भगवान है। कि नहीं नहीं फिर भी क्या, फिर भी कुछ तो होगा। तो ये कह रहे हैं तथापि जिस पूर्व क्षेत्र काल आदि को छोड़कर, क्या फिर भी पूर्व क्षेत्र पूर्व काल आदि को छोड़कर वे मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उसके ग्राहक व्यवहारने की अपेक्षा से ये फर्क पड़ जाते हैं। उसके ग्राहक व्यवहार नए हैं। अरे भैया 2 तरह के मुख्य नए कहे हैं जिनागम में। नए माने हैं दृष्टिकोण, नए माने हैं अपेक्षा, नए माने हैं विवक्षा। देखने का नजरिया वो नए कहलाता है। श्रुत ज्ञान की पर्याय है, एंगल है ये, वो नए कहलाता है। अभी ये कह रहे हैं 2 तरह के मुख्य हैं। एक है वास्तविकता क्या है और दूसरा है कथन करने की शैली, मतलब उपचरित बात, लगावटी मिलावटी बात, घुमा फिरा करके बात कर दी गई, वो व्यवहार नए है। जो बिल्कुल खरी बात कहे, जो परम सत्य बात कहे, उसका नाम निश्चय, और जो लगावटी मिलावटी बात कहे उसका नाम व्यवहार। ठीक है। अब शरीर की लगावट से बात करो, संयोगों से बात करो, कहां से आए हैं उसकी अपेक्षा से बात करो, कितना बड़ा शरीर था पहले उसकी अपेक्षा से बात करो, कौन से काल में थे उसकी अपेक्षा से बात करो। बोले भूतकाल की अपेक्षा से यदि आप बात करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें मिल जाए। अरे बैकग्राउंड की दृष्टि से देखोगे तो बहुत अंतर दिख जाएंगे, लेकिन वर्तमान दृष्टि से देखोगे तो कोई अंतर नजर नहीं आएगा। बैकग्राउंड मत देखो, प्रेजेंट देखो, पास्ट मत देखो। पास्ट नहीं देखा जाता है किसी भी व्यक्ति का। पास्ट देखने से काम नहीं चलेगा। पहले क्या था, पहले क्या किया था, पहले कैसा था। अरे क्या बात कर रहे हो? किसी सेठ की महिमा गानी हो आपको तो क्या उसका भूतकाल देखा जाता है? चने बेचता था, मूंगफली का ठेला लगाता है, ये देखा जाता है? कुछ दम नहीं है उन बातों में। पिछली बातें कौन देखता है?
नरक में अरे पिछली देखनी हो तो नरक में, निगोद में, एक इंद्री में, दो इंद्री में, क्या कहाँ क्या बात करोगे भाई साहब, क्या लेना देना है भूतकाल की बातों को ले लेकर के। निगोद से मिलाओ, क्या क्या मिलाएंगे सिद्ध भगवान को। इसलिए जो भी देखा जाएगा वर्तमान से देखो। नहीं नहीं साहब फिर भी भूतकाल से देखो, तो देख लो, भूतकाल से देखोगे तो आपके हमारे जैसे दिख जाएंगे, और क्या है। भूतकाल से देखोगे तो बहुत सारे अंतर दिखाई देंगे। भूत से देखने पर अंतर दिखता है, वर्तमान दृष्टि से देखने पर पंच परमेष्टियों में कोई फर्क नहीं है। हमारे साधु हैं, मान लो मुनिराज हैं, कौन से मुनिराज महान है और कौन से मुनिराज कम है, बोलो। पूज्यपाद आचार्य ज्यादा महान है या अमृत चंद्राचार्य ज्यादा महान है, जयसेनाचार्य ज्यादा महान है या योगेंदु देव ज्यादा महान है, बोलो क्या कहना है। वीर सेनाचार्य ज्यादा महान है या पुष्पदंताचार्य ज्यादा महान है, धरसेनाचार्य ज्यादा महान है या कुंदकुंदाचार्य ज्यादा महान है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात क्या कर रहे हो आप। वीतरागी संत हैं, छोटा बड़ापन नहीं देखा जाता है। लेकिन यहां तो जगत में ऐसा देखा जा रहा है। इस दुनिया में कहां से आए हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। दीक्षा लेने के बाद महावीर भगवान और शांतिनाथ भगवान में क्या फर्क था ये बतलाइए। दीक्षा लेने के बाद मुनि अवस्था की बात कर रहा हूं। भूत नैगम ने से देखोगे, भूतकाल से देखोगे तो एक 6 खंड की विभूति को छोड़ करके आए हैं और एक ने राज्य ही नहीं किया। भूतकाल की दृष्टि से देखोगे तो एक ने 96,000 रानियां छोड़ी हैं और इन्होंने तो शादी ही नहीं करी, महावीर स्वामी ने तो। अब क्या करोगे। अरे क्या देखते हो, 6 खंड छोड़ा था कि छोटा सा राजपाट छोड़ा था कि राज्य नहीं किया था, कितनी पत्नियां छोड़ी थी, उससे क्या मतलब है। अभी तो एक भी नहीं है ना, बोले सब बराबर है। वनराज सब बराबर, उपाध्याय सब बराबर, आचार्य सब बराबर, अरिहंत सब बराबर, सिद्ध भगवान सब बराबर। फिर भी व्यवहार ने तत्वार सूत्र का सूत्र दिया है, 10वें अध्याय का सूत्र दिया है। क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। 10वें अध्याय का अंतिम सूत्र है, 9वां सूत्र तत्वार सूत्र का। क्या कह रहे हैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र, कितने अपेक्षाएं, 12 अपेक्षाएं बतलाई हैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ, ये सारी अपेक्षाएं। आज नहीं खोलेंगे इन अपेक्षाओं को, कल खोलेंगे क्योंकि मैटर लंबा है थोड़ा सा। आज तो बातें बतला रहा हूं मैं आपको, समय दिखता है मुझे। देखो क्या कह रहे हैं। क्षेत्र कौन से क्षेत्र से, काल कौन से काल से, गति कहां से, लिंग कौन सा था, तीर्थ कौन सा था, चारित्र कौन सा था। अरे प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाह है, फिर अंतर संख्या अल्प बहुत्व, इन सब से इस सूत्रानुसार सिद्धों के 12 भेद हैं। लो क्या कह रहे हैं भाई साहब, 12 भेद हैं, 12 भेद। किन के हैं भाई साहब 12 भेद, सिद्धों के 12 भेद बतला रहे। क्या सर्वार्थ सिद्धि व राजवार्तिक में प्रत्युत्पन्न नया शब्द है, नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए भी नया शब्द हो सकता है। प्रत्युत्पन्न नए, ये नए सुना क्या यार संजीवी भाई साहब, यार आपसे नए चक्र पढ़ा था हमने, और अभी नए चक्र चलाया था थोड़े समय पहले भी आपने, तब भी सुने थे, यूट्यूब पर भी सुने हैं, नए चक्र के प्रवचन भी सुने हैं, नए चक्र पढ़ा भी है पूरा। लेकिन कहीं हमने प्रत्युत्पन्न नए नहीं पढ़ा। ये प्रत्युत्पन्न नए क्या होता है? प्रत्युत्पन्न नए क्या होता है? ये तो सुना ही नहीं हमने। लो 47 नयों के अंदर भी नाम नहीं है भाई साहब प्रत्युत्पन्न नए का। लो नहीं सुना है, अब क्या करें। प्रत्युत्पन्न नए का क्या अर्थ है, क्या क्या करें। नहीं सुना नहीं सुना नहीं सुना, कहां क्या, अब क्या करें। चलो कोई बात नहीं, अब सुन लो, अब तो सुन लिया। आप लोग सब कह रहे हैं नहीं सुना। अब देखो अपेक्षा कैसी होती है, आप लोग सब कह रहे हैं नहीं सुना, जबकि सच्चाई ये है ये नहीं सुना, ये सुन करके कह रहे हैं कि बिना सुने कह रहे हैं। प्रत्युत्पन्न नए ये शब्द सुन करके कह रहे हैं या बिना सुने कह रहे हैं? नहीं सुना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।